इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और गूगल रिकॉर्डिंग हर साल मार्केट में आने वाले के नंबर्स बढ़ रहे हैं एंड ऑब्वियसली इनका एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बट एक शॉकिंग बात पता है आपको, स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर्स लॉस में, और ये बात मैं नहीं, ये बात खुद सेबी की रिपोर्ट कहती है। एंड दिस इज अ रीजन जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट से ट्रेडर्स हर साल उतने ही कम हो रहे हैं। बट अगर इसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो आप ये सोचो कि 5% ट्रेडर्स जो मार्केट में अभी भी प्रॉफिट में है और इन 5% में आना इज नॉट अ बिग डील। बट उन 5% में आने के लिए हमें क्या करना होगा? आंसर सिंपल है, उन 5% ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करना। बट इसमें भी एक ट्रिक है। अगर आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हो ऑपरेटर्स या बड़े प्लेयर्स के बारे में या उनके माइंडसेट के बारे में, तो आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जो वो करते हैं, बट आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वो ऐसी क्या गलतियां हैं जो वो नहीं करते, जो उनके प्रॉफिटेबल होने का एक सबसे बड़ा रीजन है। ट्रस्ट में ये वीडियो खत्म होते होते तक आप ट्रेडिंग की वो बातें जान जाओगे जिससे आपको ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। और ये वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसका 4th नंबर पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो भी ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं उनकी ट्रेडिंग जर्नी नॉर्मली 2 तरीके से शुरू होती है। पहला, या तो वो किसी बड़े यूट्यूबर को बहुत ही कम टाइम में बड़े बड़े प्रॉफिट करते हुए देखते हैं, या फिर वो अपने किसी फ्रेंड से ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं और यहाँ से वो सोचते हैं कि उन्हें भी ट्रेडिंग करनी है। अब जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग नॉर्मली या तो जॉब होल्डर्स होते हैं, या तो स्टूडेंट होते हैं, या तो हाउस वाइफ होते हैं। अब वो जुगाड़ करते हैं कैपिटल का। ये कैपिटल नॉर्मली उनकी सेविंग्स होती है। फिर वो खोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और शुरू करते हैं ट्रेडिंग करना। अब आजकल शॉर्ट टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमा सके इसलिए ज्यादातर लोग एफएनओ पे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं। अब जब वो ट्रेड करना शुरू करते हैं और जैसे उनको अपना पहला प्रॉफिट होता है, ये पहला प्रॉफिट कुछ इस तरह होता है जैसे शेर के मुंह में खून लगना। अब यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि इन्होंने शेयर मार्केट क्रैक कर लिया है और यहाँ से पैसे बनाना एक इजी मनी ऑप्शन है। अब यहाँ पर बहुत से लोग अपना कैपिटल और ऐड करते हैं ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सकें। और यही हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट और हमारी पहली मिस्टेक जिसे हम कहते हैं लालच। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें जो ये प्रॉफिट हुआ वो हमें बिना किसी नॉलेज के हुआ, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट में किसी तरीके का कोई डर था ही नहीं। अब जब बंदा शुरुआत में प्रॉफिट कमाने लग जाता है तो उसे लगता है कि जितना प्रॉफिट वो कमा रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है और वहाँ पर उसे चाहिए और भी ज्यादा प्रॉफिट। इसके लिए वो ज्यादा ट्रेड करने लग जाता है। तब शुरू होती है एक नई प्रॉब्लम, जब उस ट्रेडर को उसके ट्रेड में फर्स्ट लॉस होता है। जैसे ही उसे लॉस होता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि उसे ये लॉस हुआ कैसे, एंड जस्ट टू रिकवर दिस लॉस वो मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करता है और उस रिवेंज लेने के लिए वो मार्केट में ओवर ट्रेड करना शुरू कर देता है, जिसके चक्कर में उसे लॉस और भी ज्यादा होने लग जाता है। फिर उसने मार्केट से जितने भी प्रॉफिट कमाए थे सारे के सारे प्रॉफिट लॉस हो जाते हैं। इवन अब उसे लॉस उसकी कैपिटल से होने लग जाता है, जिससे उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। अब धीरे धीरे उसे मार्केट में डर लगने लग जाता है और इस डर के चक्कर में वो मार्केट में छोटे प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉसेस देकर निकलता है। अब यहाँ पर वो ये सोचता है कि जितना भी उसका कैपिटल लॉस हुआ है बस वो सिर्फ उस कैपिटल के लॉस को रिकवर कर ले, उसके बाद से वो मार्केट से चला जाएगा। बट होता ये है कि वो सारा का सारा कैपिटल लूज कर देता है। और यही हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती और इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है मार्केट से रिवेंज लेना। अब यहाँ पे 2 तरीके के लोग आते हैं। पहला वो जिन्होंने अपने सारे के सारे कैपिटल लूज कर दिए हैं, और दूसरा जिनका कैपिटल अभी बचा हुआ है या वो मार्केट में और कैपिटल ऐड कर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब जिनका कैपिटल खत्म हो चुका है वो तो मार्केट से लेफ्ट कर देते हैं, बट जिनका कैपिटल बचा हुआ है वो मार्केट में एक नई गलती करते हैं। पहली गलती ये होती है कि या तो वो किसी बड़े यूट्यूबर का कोर्स ले लेते हैं, और दूसरी गलती ये होती है कि वो किसी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर उनके कॉल्स और टिप्स को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आपको इससे फायदा हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे। तो जो भी लोग कोर्स लेते हैं वो मार्केट में सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं, बट यहाँ पे मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, जिसके बारे में किसी भी कोर्स में एक्सप्लेन किया गया नहीं होता है। तो ये साइकोलॉजी आती कहाँ से है? तो साइकोलॉजी आती नहीं बल्कि साइकोलॉजी डेवलप होती है, और साइकोलॉजी डेवलप होती है मार्केट में एक्सपीरियंस से। आप जितना वक्त मार्केट में दोगे आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे उसी तरह एडवांस होती जाएगी। अब आते हैं दूसरे मिस्टेक पे, किसी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। अगर आप इसमें से कुछ दिन प्रॉफिट कमा भी लेते हो तो भी अगर आप इन ग्रुप की टिप्स और कॉल को फॉलो कर रहे हो तो भी आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। और ये लॉस जो है ना आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद
इसी टेलीग्राम ग्रुप के प्रीमियम मेंबर्स आपको स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि जो भी कॉल्स उन्होंने दिए थे उससे उनके दूसरे जो भी मेंबर्स थे उनको कितना प्रॉफिट हुआ। और ये चीज आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ देता है, क्योंकि आपको उस वक्त ये ख्याल आता है कि जिस कॉल से मुझे लॉस हो रहा है उस कॉल से इन्हें प्रॉफिट कैसे हो सकता है, और नेक्स्ट डे से आप और भी ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करने लग जाते हो। बट ये अग्रेसिवली ट्रीट करना आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको और भी ज़्यादा लॉस देता है, और इन सभी चीज़ों से आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और इन टेलीग्राम ग्रुप्स के टिप्स एंड कॉल्स के कारण और ओवर ट्रेडिंग के कारण आप अपने सारे कैपिटल लॉस कर देते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि टेलीग्राम ग्रुप से अगर कोई पैसे कमा रहा है तो कमा कैसे रहा है। अब इसमें होता क्या है कि किसी दिन आपने प्रॉफिट कमाया, किसी दिन उन्होंने प्रॉफिट कमाया, पर इस तरह कर कोई भी प्रॉफिट में नहीं होता है, होते सारे के सारे लॉस में ही है एट द एंड। और यही है हमारी थर्ड मिस्टेक और इस वीडियो का थर्ड पार्ट, जिसे हम कहते हैं कॉल्स एंड टिप्स लेना। अब यहाँ तक आते आते एक ट्रेडर की सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाती है कि वो अपनी कंडीशन किसी को भी बता नहीं पाता है। साथ साथ अब उसे ट्रेडिंग की भी एक लत लग चुकी है। दूसरा, उसके पास अभी और कोई कैपिटल नहीं है और अब उसे चाहिए कैपिटल ताकि वो और आगे ट्रेड कर सके, और इसके लिए वो करता है अभी तक की सबसे बड़ी गलती, वो है लोन लेकर ट्रेड करना। अब जो भी लोन लेकर ट्रेड करते हैं वो जब ट्रेड करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर उनकी साइकोलॉजी कुछ इस तरह डिस्टर्ब हो जाती है कि उन्हें जो लॉस होता है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके थॉट एक्चुअली कुछ इस तरह होते हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, और बस इसी थॉट के साथ वो अग्रेसिवली ट्रेड करने लग जाता है। बट होता एट द एंड यही है कि वो ये पैसे भी सारे के सारे लॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब तक एक ट्रेडर अपने कैपिटल के साथ रिस्क लेकर ट्रेड कर रहा था और जब उसका पैसा वहाँ पर जीरो हुआ तो तब तक वो सिर्फ जीरो में था, बट जब उसने किसी से लोन लिया और उस लोन की वजह से ट्रेड किया तब वो माइनस में आ चुका था। इसका मतलब ये कि अब वो कर्जे में है, और यही स्टोरी है ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट से लेफ्ट कर चुके हैं, और कुछ अभी भी हैं जो अभी इन सभी चीज़ों से गुजर रहे हैं, वो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और यही हमारी वीडियो का पार्ट 4 और सबसे बड़ी मिस्टेक, जिसे हम कहते हैं लोन लेकर ट्रेड करना। अब बात यह आती है कि अगर ट्रेडिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, जब आप इन सभी चीज़ों से गुजर रहे थे तो आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के ऊपर था, बट किसने भी क्या लर्निंग के बारे में सोचा। अब आप खुद सोचो, एक डॉक्टर बनने में 11 से 15 साल, एक इंजीनियर बनने में 5 साल, एक सीए बनने में 5 से 6 साल लग सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप ट्रेडर बस एक रात में बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग को अगर आपको एक करियर की तरह लेना है तो ये एक रात में तो पॉसिबल नहीं है। शायद आपको 2 साल लग जाए, शायद आपके 4 साल लग जाए, शायद आपको 5 साल लग जाए, शायद आप फिर आप बनो भी ना। बट डिपेंड ये करता है कि आप लर्निंग पे कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ट्रेडिंग जीरो से शुरू कर आप एक राइट अप्रोच और एक डायरेक्शन के साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पार्ट 2 है रिस्क मैनेजमेंट करना। रिस्क मैनेजमेंट आता कैसे है? रिस्क मैनेजमेंट आता है लर्निंग से। तो अगर आपकी लर्निंग अच्छी हो और अगर आपने मार्केट में अच्छा खासा वक्त दिया हो तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और लास्ट जो है वो ये है कि कभी भी लोन लेकर ट्रेड नहीं करना। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम ट्रेडिंग किस तरह जीरो से शुरू कर हम एक एडवांस लेवल तक का एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ साथ अभी ट्रेडिंग करने जा रहे हैं।